हमारे गुजरात राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। राज्य सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस 2024 के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित टीईसीसी के डायरेक्टर जनरल श्री होमेर चांग, क्यूब इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन श्री अरुण मरुगप्पन, टीईपीएल के सीईओ श्री रणधीर ठाकुर, माइक्रोन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरुशरण सिंह, गुजरात राज्य के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, केंद्रीय सचिव श्री एस कृष्णन, अधिक मुख्य सचिव श्री जेपी गुप्ता जी, अग्र सचिव श्रीमती मोना खंदार, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वैश्विक नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात और पूरा देश लगभग हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के विकास के इन आयामों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी के महत्व को भी मद्देनजर रखा है। इस कड़ी में आज आयोजित गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस राइट जॉब एट राइट टाइम है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी को यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की दिशा में यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन उपयुक्त है। यह प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हमारा देश ने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी एक्सपर्टाइज और अपनी क्षमता को साबित किया है। आज 33 करोड़ से अधिक मोबाइल यूनिट्स का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। आज दुनिया को रिलायबल ट्रस्टेड चिप सप्लाई चेन की भी जरूरत है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। इस सेक्टर में हाई स्पीड ग्रोथ हासिल करने के लिए भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने जब भी राष्ट्र विकास का कोई संकल्प या विजन दिया है तो उसे फलीभूत बनाने में गुजरात हमेशा सबसे आगे रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में गुजरात की बढ़ती उपलब्धियां इसका जीता जागता उदाहरण है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने 2022 में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। इस नीति के लागू होने के कुछ ही महीने में माइक्रोन कंपनी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का निर्णय किया और हमने मात्र एक सप्ताह के भीतर ही माइक्रोन कंपनी को सानंद में लैंड अलॉटमेंट करके अपनी इस प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत की सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धौलेरा में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा भी उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की अग्रणी कंपनी पीएसएमसी संयुक्त रूप से भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब को धौलेरा एसआईआर में स्थापित कर रही है। इस तरह सानंद में सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी ओएसएसटी फैसिलिटी को भी सीजी पावर कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ ही महीनों में एक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन गुजरात में शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए गौरव की और खुशी की बात है कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले 80% से अधिक इन्वेस्टर्स ने गुजरात में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इच्छा जताई है। गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक सभी इन्वेस्टर्स का गुजरात में मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का सबसे अधिक फायदा हमारे देश के युवाओं को होने वाला है। आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर और इससे संबंधित क्षेत्रों में कौशल्य विकास और स्टार्टअप के नए नए आयाम के अवसर खुल रहे हैं। इन सभी विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात सेमीकंडक्टर सेक्टर में हाईटेक मैन पावर तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ गुजरात भी 2047 तक विकसित गुजरात बनने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में सेमीकंडक्टर सेक्टर में हम अप्रतिम ग्रोथ हासिल करेंगे। आइए हम सब साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के सपने को साकार करें और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अधिक मजबूत करें। इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके प्रेरणादायक संबोधन, आपके समर्थन एवं आपकी मानक उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Ladies and gentlemen, this brings us to the conclusion of the inaugural session of the Gujarat Semiconnect Conference 2024. We appreciate your presence and participation in making this event a grand success. Let's thank one more time to Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Raj Kumar, Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri S. Krishnan, Secretary, MeitY, Government of India, Shri Homer Chang, Director General, TECC, Shri J.P. Gupta, Additional Chief Secretary, Finance Department, Government of Gujarat, Dr. Randhir Thakur, CEO and MD, Tata Electronics Private Limited, Shri Arun Murugappan, Chairman, Tube Investments, Shri Gurucharan Singh, SVP, Global Assembly and Test Operations, Micron Technology, and Srimati Mona Khandar, Principal Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, for their august presence. Thank you, everyone. આ કોન્ફરન્સના ઉદ્ઘાટનમાં અનેક મહત્વની વાતો તેમના દ્વારા કરવામાં આવી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અહીંયા સુધી પહોંચાડવાના જે પ્રયાસો છે એ પ્રયાસો સફળ રહ્યા તે વિશે પણ તેમના દ્વારા વાત કરવામાં આવી। ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન છે, જેમાં વિવિધ કંપનીઓ નોલેજ પાર્ટનર તરીકે પણ તેમની સાથે જોડાઈ છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના સંબોધનમાં કેટલું રોકાણ છે અને ક્યાંથી રોકાણ દેશ માટે સાથે ગુજરાત માટે કેટલું ઉપયોગી છે, અનેક મહત્વની વાતો પણ કરી। નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં વિકાસ આગળ વધારી રહ્યા છે। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું, એ પણ કહ્યું કે દેશના અર્થતંત્રને સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનાવવા માટે તત્પર છે અને તેના માટે અત્યાર સુધીના જે પ્રયાસો છે એ પ્રયાસોથી સેમિકન્ડક્ટરનું ઉત્પાદન પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। ગુજરાત એ સેમિકન્ડક્ટર હબ બનવા માટે જઈ રહ્યું છે। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના સંબોધન દરમિયાન જણાવ્યું, અમારી સરકાર દરેક સંભવ મદદ માટે તૈયાર છે અને પ્રતિબદ્ધ છે આ સરકાર। અત્યાર સુધીના જે પ્રયત્ન આ સાથે તેમણે પણ જણાવ્યું કે 2027 સુધી વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે પણ તૈયાર છે। સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે કૌશલ્યવર્ધન માટે ગુજરાત એકદમ સજ્જ છે અને એ સજ્જતા તેમના દ્વારા દર્શાવવામાં આવી। ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટર